गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। लाइफ में हैप्पीनेस का मतलब है सक्सेस, सक्सेस का मतलब है शानदार करियर, और अच्छे करियर के लिए आपको क्रैक करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए अच्छी इंग्लिश, और अच्छी इंग्लिश का मतलब होता है अ वेरी गुड कमांड ओवर यूसेजेस, वर्ड पावर एंड कॉम्प्रिहेंशन। और इन तीनों को इंप्रूव करने के लिए 7 मिनट रोज का विजय का कैप्सूल, और आज आपके सामने पेश है 76 कैप्सूल। ग्रामर फर्स्ट। वी आर लिविंग इन मुंबई फॉर द लास्ट 3 years। वी आर लिविंग, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस आईएनजी इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम मुंबई में रह रहे हैं। फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से। फॉर और सिंस ये दोनों जब टाइम के रिफरेंस में यूज किए जाएं तो इनका मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखें बच्चों कि जहां भी फॉर सम टाइम, सिंस 2018 या फॉर 2 years लिखा हो तो वहां पर लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लगाएंगे यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई। We have been living in Mumbai for the last 3 years। आगे बढ़ते हैं। What's the good word? The guest speaker was given and dash for speaking at the monthly assembly of students। Guest speaker को यह दिया गया था विद्यार्थियों की मंथली असेंबली में बोलने के लिए। एक्सपिएशन का मतलब होता है रिग्रेट, एक तरह का प्रायश्चित। ऑनरेरियम, जब आप विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ मनी कोई काम करते हो और आपको केवल सम्मान के बतौर कुछ दिया जाता है तो उसे कहते हैं ऑनरेरियम। इनॉक्यूलेशन, इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन, जब किसी इंजेक्शन को हम वैक्सीन देने के लिए यूज करते हैं, इनॉक्यूलेशन। इंटरप्रिटेशन, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज का अर्थ ग्रहण करना या किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करना, उसका अर्थ निकालना। और इंक्विजिशन मतलब इंट्रोगेशन, जब एक के बाद एक कई सारे सवाल किए जाएं तो उसे कहेंगे इंक्विजिशन। अब बताइए यहां बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? यहां बेस्ट ऑप्शन है ऑनरेरियम। द गेस्ट स्पीकर वॉज गिवन एन ऑनरेरियम। इनको हमने एक सम्मान निधि, सम्मान राशि दी थी इस लेक्चर के बदले में। अब देखिए दोस्तों, यहां एन लगा हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि ए लगाते हैं कंसोनेंट साउंड्स के पहले, कंसोनेंट साउंड्स के पहले, और एन लगाते हैं वॉवेल साउंड्स के पहले। अब यहां साउंड बहुत जरूरी है। यदि आप ये सोच लेते हैं कि कंसोनेंट के पहले ए लगाना है तो आप देखते हैं ई एच आई आई आई, तो हो सकता है कि आप एच को सबसे पहले आउट कर देते, लेकिन यहाँ एच साइलेंट है, इसे कहते हैं ऑनरेरियम। तो भले ही शुरुआत कंसोनेंट से हो पर साउंड तो वॉवेल का ही है, इसलिए एन ऑनरेरियम बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। आज का हमने पीस लिया है द हिंदू के 27 जुलाई के आर्टिकल से। अब देखिए यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। फ्यू वुड डिसएग्री, फ्यू का मतलब होता है नो, न के बराबर। डिसएग्री, कोई भी डिसएग्री नहीं होगा, मतलब एवरीबडी विल एग्री। अगला है कंटेम्प्ट पावर। कंटेम्प्ट पावर का मतलब होता है द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू पनिश दोज हु कमिट कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट को हिंदी में कहते हैं अवमानना। जो कोर्ट की अवमानना करे उसको पनिश करने का अधिकार कोर्ट से दिया गया है, दैट इज कंटेम्प्ट पावर। ये बहुत इंटरेस्टिंग पावर इसलिए है कि एक नेचुरल जस्टिस का लॉ होता है, नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। कोई भी व्यक्ति खुद के मामले में जज नहीं हो सकता। इसका एक्सेप्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिकॉज कंटेम्प्ट कोर्ट का किया गया है और कोर्ट ही पनिश भी करती है। तो कंटेम्प्ट पावर दरअसल इस नेचुरल जस्टिस का एक्सेप्शन है, दैट नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। अगला देखिए विलफुल डिसओबीडियंस। विलफुल जानते समझते हुए, डिसओबीडियंस आदेश न मानना, आदेशों की अवहेलना करना। अगला है सिविल कंटेम्प्ट।
इग्नोरिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट के ऑर्डर को जानबूझकर आप डिसओबे करें, दैट इज सिविल कंटेम्प्ट। अगला दोस्तों, इंटरफियरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कोर्ट की वर्किंग है उसमें कोई भी डिसरप्शन कॉज करना, कोई भी इंटरफियरेंस करना, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना। और लास्ट है ओवर्ट थ्रेट्स। ओवर्ट का मतलब होता है ओपनली, और थ्रेट मतलब धमकाना, इंटिमिडेट करना, खुले तौर पर धमकाने को कहेंगे ओवर्ट थ्रेट्स। आइए पूरा पढ़ते हैं। फ्यू वुड डिसएग्री दैट कंटेम्प्ट पावर इज नीडेड। सभी लोग मानेंगे कि कोर्ट को कंटेम्प्ट का पावर देना बहुत आवश्यक है टू पनिश विलफुल डिसओबीडियंस टू कोर्ट ऑर्डर, सिविल कंटेम्प्ट, ताकि जो लोग न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं उनको पनिश किया जा सके, एज वेल एज इंटरफियरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ओवर थ्रेट्स टू जजेस। और साथ ही साथ जो लोग न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, या फिर जानबूझकर कोर्ट को धमकी देते हैं, उन सभी को पनिश करने के लिए यह बहुत जरूरी प्रोविजन है, कंटेम्प्ट का प्रोविजन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां एक वर्ड आया है, इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम। इसका मतलब होता है किसी संगठन को अलग रखना या इम्यून रखना किसी बुरी चीज से, किसी बुरी चीज से अलग रख पाना, इंसुलेट करना। जब हम जैसे बिजली के तार आपको तकलीफ न दें तो हम उसको इंसुलेट करते हैं, उसके आसपास कोई भी चीज लगाते हैं ताकि करंट पास न हो सके, इंसुलेट करना। प्रिवेंट अ सडन फॉल इन रेपुटेशन, साख में, छवि में, प्रेस्टीज में, इमेज में कोई गिरावट को रोकना, उनको मेंटेन करना, कोई डाउनफॉल ना उसको अवॉइड करना। आइए पढ़ते हैं। द रीजन वाई द कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट एग्जिस्ट इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अनफेयर अटैक्स। कंटेम्प्ट की अवधारणा क्यों आवश्यक है, क्यों इसका अस्तित्व है, इसका कारण यही है न्यायपालिका को हम अलग रख सकें, बचा सकें अन्यायपूर्ण हमलों से, एंड प्रिवेंट अ सडन फॉल इन द जुडिशियरीज रेपुटेशन इन द पब्लिक आई, और जनता की निगाहों में न्यायपालिका की साख में आने वाली किसी गिरावट को रोका जा सके। ये बहुत जरूरी है बिकॉज डेमोक्रेसी का वॉच डॉग जुडिशियरी है। जुडिशियरी की रेपुटेशन को बनाए रखना डेमोक्रेसी की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जूरिस्ट का मतलब होता है लॉ के एक्सपर्ट्स, लॉ के विद्वान, न्यायिक विद्वान। स्कैंडलाइजिंग का मतलब होता है किसी को हर्ट करना, ऑफेंड करना, किसी की गरिमा या अस्मिता को ठेस पहुंचाना। इन्वोक्ड का मतलब होता है लागू किया, एक्टिवेट किया, अप्लाई किया। और टेंड टू मतलब किसी तरह की आपके अंदर प्रवृत्ति होना, टू हैव अ टेंडेंसी टू डू समथिंग। हाउएवर किंतु इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय जूरिस्ट, विधि के विद्वानों द्वारा माना गया है दैट ईच टाइम द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, हर समय जबकि कोर्ट को हर्ट करने का आरोप किसी पर लगाया जाए और लोअरिंग द कोर्ट अथॉरिटी या कोर्ट के अधिकारों को कम करने का इस इन्वोक्ड, इस प्रावधान को लागू किया जाता है। सम टेंड टू बिलीव, कुछ लोग ऐसा मानने लगते हैं दैट द कोर्ट हैज समथिंग टू हाइड, कि कोर्ट कुछ छिपा रही है। मतलब जब कोर्ट किसी व्यक्ति पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाती है तो कोर्ट पर भी कुछ छींटे पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस पैसेज में हमने आज पढ़े कुछ लीगल वर्ड्स, कुछ लीगल कॉन्सेप्ट्स। आपको यह कैप्सूल कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आपके कमेंट्स और फीडबैक हमें इंतजार रहेगा। और रोज देखते रहिए, नियम से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फॉर्म भरते रहिए और कॉम्पिटिशन्स में सफलता पाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।